वही जानता है, ये भी वही जानता है। ये सारी चीजें एक चलन की भाषा, जैसे अहंकार, अहंकार उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो एक काम चलाऊ फिनोमेना है जो लोगों में बातचीत करने के काम में आती है। एक ऐसा मॉडल है अहंकार जो संसार में सब लोगों के काम में आता है। जैसे मैं कोई बात बोलूंगा तो मुझे मैं बोलना पड़ेगी, अपने को तो लाना ही पड़ेगा, अपने को खड़ा करना पड़ेगा। अपने को खड़ा करना जो है ना, वो एक तरह का टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, काम चलाओ। हकीकत में वो है नहीं, लेकिन काम चलाओ। जिस तरह से ये काम चलाओ चीज है और इससे दुनिया चल रही है, इसी तरह से जो भाषा जो तुम कह रहे हो, ये भी अहंकार की भाषा, ये अहंकार ही है। देखो, दावा सिर्फ अहंकार कर सकता, प्रेम मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, और मैं प्रेम करता हूं दूसरे को, दोनों एक ही बात है। जो अहंकार ये कहता है कि किसी से प्रेम मिलना चाहिए, और वो ये कहता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, कोई दूसरे से बात बन नहीं रही है, दूसरा नहीं कर रहा। ये एक चलन की भाषा है। संसार में झूठ का परचम, सब लोग शीर्षासन करके जीते, और शीर्षासन करने वाले की भाषा बोलते हैं। और भाषा जो है ना, चलन की भाषा। सत्य को जानने वाले आदमी को या प्रेम को समझने वाले आदमी को, क्योंकि ऐसी घटना तो ये है नहीं कि ये एकदम चलन में हो जाए, ये तो व्यक्ति में घटेगी। प्रेम या सत्य जब भी घटेगा तो व्यक्ति में आएगा, क्योंकि वो चलन की भाषा नहीं हो सकता। वो बोलते हैं कि प्रेम तो सदगुरु के ही पास होता है, वो सदगुरु प्रेम दे सकता है। तो हम लोग जो करते हैं, बोलते हैं या प्रेम करो, इसको प्रेम करो, ये चलन की भाषा, काम चलाना है, संसार में रहना है और काम चलाना, वो प्रेम नहीं है बाबा। नहीं। लेकिन इस तथ्य को ऐसा ही स्वीकार है, जैसे मैंने कहा कि अहंकार भी चलन की भाषा। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है और है भी नहीं, किसी में अहंकार नहीं होता, मजा दे। लेकिन अहंकार का उपयोग सब करते हैं, अहंकार का उपयोग तो सबको करना पड़ता है, और उसके परिणाम भी देखने में मिलते हैं, महसूस भी वो होता, जबकि वो है नहीं। मजा देखिए, अहंकार जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन चलन की भाषा में वो इतना ज्यादा आ गया कि वो सत्य जैसा अनुभव होता। तो हमें भी होता है अनुभव, जब हमारे ऊपर अहंकार हावी होता और इन पे हावी होता तो हमें और ज्यादा अनुभव होता। जबकि दोनों में झूठ, हमारे ऊपर भी अहंकार का सिर्फ परचम होता, इनके ऊपर भी अहंकार का परचम होता, क्योंकि जो चलन की भाषा इतनी पावरफुल। जैसे देखो, रुपया एक चलन की भाषा, रुपया का अपना क्या अस्तित्व, लेकिन एक काम चलाऊ चीज निर्मित की है समाज में जीने के लिए, एक मान्यता की है। पैसे को सिर्फ मान्यता ही है, वैसे तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन एक मान्यता दी है कि मैं धारक को इतने देने की। ऐसे ही समाज ने चलन की भाषा में प्रेम का एक खेल बनाया, चलन की भाषा। उससे क्या हो जाता है कि जो दुनिया चल जाती है, प्रेम का पता किसी को नहीं लगता। मतलब अगर किसी भी रिलेशन में सिर्फ एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट है, प्रेम नहीं है वहां पर। नहीं, सिर्फ वो अच्छा एडजस्टमेंट है, पूरा वो तो काम चलाऊ, जैसे पैसा काम चलाऊ है, उसे सार्वजनिक मान्यता मिली हुई। समझ रहे बात? ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, इसको सार्वजनिक मान्यता मिली है। वही भाषा हम जानते, वही मान्यता हम भी दे रहे हैं, वही मान्यता इनने भी दी, वही मान्यता इनने। ये सार्वजनिक मान्यता के कारण सत्य जैसा अनुभव होता है प्रेम, कि कोई प्रेम करते दिख रहा है या कोई बात करते दिख रहा है। ये सिर्फ चलन की भाषा, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। और जिस दिन किसी को ये समझ में आ जाए कि ये सच नहीं है, अब सत्य को खोजने
झूठ जो सत्य जैसा लग रहा है उससे बाहर आना पड़े। सत्य को खोजने, प्रेम को खोजने में आपको कुछ नहीं करना, आपके भीतर से प्रेम उदय हो जाए। लेकिन जो प्रेम है ही नहीं, उस प्रेम को अगर आपने जीने का सहारा बनाया तो आपके भीतर से प्रेम कहां जन्मे। तो सत्य खोजना नहीं, झूठ को छोड़ना। और चलन में जो भाषा में है वो झूठ, जो ख्याल रखना। जो सब लोग बोल रहे हैं वो काम चलाओ है, किसी को रोकना नहीं है, वो काम चलाओ, किसी का गला नहीं पकड़ना। वो जो भी आदमी यहां संसार में जो भी भाषा बोल रहा है वो ऐसे ही है जैसे रुपया चलता है या समय चलता है। अब समय जैसी कोई चीज होती थोड़ी है, लेकिन चलन की भाषा में एक मान्यता बना दी कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे, और फिर सारा सिस्टम उसके अनुकूल चल रहा है, जबकि अस्तित्व समय का बिल्कुल नहीं। समय को ढूंढने जाओ तो मिलेगा ही नहीं, झूठ चीज है। रुपया का भी कोई अस्तित्व नहीं है निजी। अगर उससे हम सबकी मान्यता ना हो, हमारी सबकी मान्यता ना हो, सरकार की मान्यता ना हो, तो आप देखो घूरे पे पड़ा मिलेगा तुम्हें। और अभी महीना भर बाद मिलने ही वाला, घूरों पे पड़े मिले कई लोगों। आइए, तो जब तक व्यक्ति झूठ को झूठ न समझे, असली में धर्म सत्य नहीं सिखाता, धर्म कभी सत्य नहीं सिखाता, लेकिन असत्य सत्य जैसा लगता है उसके भ्रम को निकालता। तो आपसी संबंध में अगर यदि झूठे इस भ्रम में कि ये प्रेम शब्द को हमको जीना ही है, हाँ, तो प्रेम की फीलिंग कैसे आए बाबा? नहीं, फीलिंग तो आएगी नहीं झूठ में। नहीं, वो कैसे आए, क्या करें बाबा? इस झूठ कि को, किसी की जरूरत नहीं इस पड़े। झूठ को झूठ मानो, ये तो झूठा ही है। ना तुम्हें किसी से प्रेम मिलने वाला है और ना तुम किसी को प्रेम कर सकते हो, ये नियम नहीं है। एक चलन की भाषा का प्रेम है, और चलन की कोई भी भाषा हो उसमें सच्चाई नहीं होती, काम चलाऊ चीजें होती। वो है काम चला। काम खूब चल रहा है, शादी ब्याह हो रहे हैं, देखो पति पत्नी साथ में रह रहे, हमें ही होगा 48 साल, मतलब सभी रह रहे हैं। और अगर प्रेम जिसने कहो तो वो बात तो बिल्कुल अलग है। वो तो हमारे और उनके बीच में तो कोई अलग तरह से प्रेम हो गया, वो कोई उस तरह से नहीं हुआ पति पत्नी की वजह से, वो कोई और घटना, वो चलन की भाषा में नहीं है। भले ही हमें उसका भाषा चलन की, क्योंकि सत्य को भी कहना तो चलन की भाषा में ही कहा जाएगा। तो मेडिटेशन से बाबा वो फीलिंग आती है अंदर से प्रेम की। हम क्या कह रहे हैं कि झूठ को झूठ जिसने समझा उसमें सत्य का उदय होता। अब मेडिटेशन क्या है? झूठी जो तुम्हारी आदत पड़ी उसके प्रति जागृत रहो कि ये झूठ जो तुम्हें आदत ही पड़ी, अब वो आदत की फीलिंग को मत जाने दो अंदर। अगर जागृत रहोगे तो फीलिंग नहीं जाए, ना आप किसी को प्रेम करोगे ना कोई आपको प्रेम कर रहा है, इसकी अपेक्षा नहीं रखोगे, तो बची ऊर्जा क्या करे? जागृति बन जाती। अगर झूठ को झूठ की तरह कोई आदमी समझ ले, सत्य अपने आप उदय होता है। सत्य को प्रकट नहीं करना, सत्य तो है ही प्रेम। असली में तुम प्रेम के अतृप्त क्यों? क्योंकि प्रेम के बगैर तो तुम जी नहीं सकते। प्रेम तुम्हारे अत्यंतिक स्वभाव में बैठा, लेकिन उसको न देख के हम फेरा फेरी पे देखते हैं प्रेम, और वो चलन की भाषा का उपयोग करते हैं। पति पत्नी दुहाई देते हैं और सब ड्रामा करते हैं। सच्ची बात, कोई प्रेम कहीं दूर दूर तक नहीं होता। और जिस प्रेम, क्योंकि प्रेम ज्यादातर क्या होता है, उन रिश्तों में ज्यादा घटता है जिसे कहते हैं प्रेम। अब वो मैं रिश्तों में प्रेम जो घटता है अकेला, तो गुरु शिष्य की पति पत्नी, गुरु शिष्य के बीच में प्रेम घटता है, निश्चित घटता है। एक वही रिश्ता ऐसा है जिसमें प्रेम घटता है, और वो भी गुरु की तरफ से घटता है, शिष्य की तरफ से तो घटे ही नहीं। शिष्य अगर कहे कि वो प्रेम करता है गुरु को, बेईमानी की बात है। क्योंकि जो आदमी स्वयं प्रेम पूर्ण ना हो वो किसी को प्रेम कर नहीं सकता, कब उछक जाए कोई भरोसा नहीं। वो भी चलन की भाषा का ही उपयोग करता है,
जैसे पत्नी को प्रेम करता है, ऐसे गुरु को भी प्रेम करता है। असली में क्या है, देखो ईमानदारी की बात, कि सबको स्वप्न में जीने की आदत पड़ी। हम सब नींद में सोए हुए और जबरदस्त स्वप्न देख रहे। अब उसी स्वप्न में तुम अपने को भी देख रहे। कभी आपने स्वप्न देखने में कभी देखा होगा, तुम अपने को भी देखते हो कभी? आप दुकान पे बैठे हो, ग्राहकों से वो खेल चल रहा आपका, इस स्वप्न में आप देख सकते हो। यहां भी आप स्वप्न में आपको भी देख रहे हैं, और आपके जितने रिश्ते हैं ये सब स्वप्न के। पहला रिश्ता तो आपका स्वप्न का, आप अपने को स्वप्न में देखते, हकीकत में आप अपने को नहीं देखते। आप हकीकत में अपने को जानते नहीं है, और हकीकत में अपने को देखते नहीं। अगर तुम सच में अपने को देखोगे तो आप तो गायब हो जाओ, आप गायब हो जाओगे और आप अपने को अनुभव कर पाओ। आप तो गायब हो जाओ, आप होगे ही नहीं। अब झूठ जो तुम्हारा होना ही स्वप्न है, तुम जितने संबंध बनाओगे स्वप्न के ही तो बनेंगे तुम्हारे। तुम प्रेम का संबंध बनाओगे स्वप्न का बनेगा, मां से संबंध बनाओगे स्वप्न का बनेगा। मां तुम्हारा एक स्वप्न है, बेटी तुम्हारा एक स्वप्न है, बेटा तुम्हारा एक स्वप्न है, पत्नी तुम्हारा एक गजब का स्वप्न है। तो सब कुछ स्वप्न से ज्यादा नहीं। अब स्वप्न में सत्य का एहसास करने की कोशिश कर रहे, स्वप्न में सत्य का एहसास तो होगा नहीं। स्वप्न में सत्य का भ्रम जरूर हो सकता है, क्योंकि स्वप्न क्या करता है, सत्य का भ्रम पैदा कराता है। जैसे तुम बैठे, तो अभी तुम हो तो स्वप्न, और सत्य का भ्रम हो रहा है तुम्हें ये लग रहा है कि तुम हो, और ये सत्य का भ्रम है। ये हकीकत नहीं है। तुम बिल्कुल जो मान रहे हो वो हो ही नहीं, ये स्वप्न का भ्रम, और स्वप्न सच का भ्रम पैदा कराता। फिर तुम्हारे यार हैं, दोस्त हैं, जो भी वो सब तुम्हारे स्वप्न के हिस्से हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हर चीज तुम्हें, उपनिषद कहते हैं कि माया झूठी है, माया है नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन माया अपने होने का एहसास कराती, और एहसास ही नहीं कराती, परिणाम भी लाती। उपनिषद ने ऐसा कहते, परिणाम भी लाती, जो है ही नहीं। तुम हो ही नहीं, और होने का तुम्हें एहसास हो रहा है, और उस एहसास के परिणाम भी आ रहे, क्योंकि तुम हो तो कुछ और, हमारी भाषा तुम कुछ और तुमने मान लिया एक स्वप्न का हिस्सा अपने को कि तुम सुनील हो। अब सुनील जो है लाख, क्योंकि सुनील का होना एक स्वप्न है, सुनील का होना ही स्वप्न है। अब सुनील ये कह रहा है कि मेरे यार, मेरे दोस्त, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो अपने स्वप्न को बड़ा कर रहा, बड़ा के बड़ा कर रहा। उस स्वप्न में कड़वे और मीठे अनुभव हो रहे हैं, कड़वे और मीठे दोनों। किसी अनुभव का कोई मूल्य नहीं है, कभी कड़वे हो रहे हैं, कभी मीठे हो रहे हैं, लेकिन ये सब स्वप्न के ही अनुभव हो रहा है। सत्य का अनुभव किसी माध्यम से नहीं होगा। सत्य के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, स्वप्न के लिए माध्यम की जरूरत है। अगर स्वप्न का अनुभव करना है तो किसी माध्यम से ही बढ़ेगा आपका स्वप्न, क्योंकि स्वप्न तो माध्यमों से बढ़ता है। जितने माध्यम बढ़ते चले जाएंगे उतने स्वप्न के अनुभव आपको बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जिन आदमियों के माध्यम कम होते चले जाते हैं, ये वैराग्य क्यों जन्मता है, ये माध्यम कम होते चले जाते, और जितना माध्यम कम होता चला जाता उतना सपना उसका छोटा होता। अब यहां तुम गरीब और अमीर आदमी में जो अंतर कर रहे हो, वो ऐसा बड़ा भारी अंतर नहीं है। मेरी दृष्टि में तो अंतर है ही नहीं। गरीब और अमीर में अंतर यह है कि गरीब थोड़े कम स्वप्न खड़े कर पाया, और अमीर ने ज्यादा स्वप्न कर लिए। रोटी दोनों ही खा रहे हैं स्वप्न में, लेकिन उसने स्वप्न का माध्यम बड़ा कर लिया। और जब मरेंगे तो दो हियों के स्वप्न खत्म हो गए, तो दो ही वहीं खड़े थे।
एक ही जगह पर खड़े थे, एक ने बड़ा सपने देखा था, एक ने छोटा सपने देखा। यहां किसी के साथ ना न्याय हो रहा ना अन्याय हो रहा। किसी में क्षमता ज्यादा स्वप्न देखने की है और किसी में क्षमता कम स्वप्न देखने की है। कम स्वप्न जो देखता है वो कम दुखी होता है, ज्यादा स्वप्न देखता है वो ज्यादा दुखी होता है। ऐसा नियम। जो बिल्कुल ही सपने नहीं देखता वो बिल्कुल दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख जो है, दुख और सुख दोनों, ये दोनों स्वप्न से पैदा होते। अब यहां आप कहो कि वो प्रेम क्यों नहीं होता आपस में? आपस में तो प्रेम आपस है कहां? आपने स्वप्न का आपस बनाया, जिस पे भी हाथ डाला है आपने, आपने एक स्वप्न का हिस्सा बड़ा किया और स्वप्न के हिस्से से तुम सच्चाई जानना चाह रहे। चाहे वो पत्नी हो तुम्हारी, चाहे दोस्त हो तुम्हारा, चाहे बेटा हो तुम्हारा, चाहे धन हो तुम्हारा, कुछ भी हो, इससे तुम्हें कभी भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं। हाँ, एक बात है कि चलन की भाषा जिंदगी कट जाए, क्योंकि स्वप्न में रहते रहते जिंदगी अच्छी कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग स्वप्न में जी रहे हैं, आप भी स्वप्न में जी रहे हैं, तो उससे खेल हो जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए हर आदमी बूढ़ा हो जाए, बिल्कुल आखिरी उस पर चला जाए, फिर भी वो कंगाल ही रहेगा। बिल्कुल भीतर जब झांक के देखेगा कि मेरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, एक बड़ा सपना देखा उसने और दूसरों को दिखाया कि यहाँ हम एक दूसरे के सपने देखते रहते हैं और सपनों की बातें करते, हम एक दूसरे की बातें नहीं करते। आप मोगे जी के बारे में बात करो तो क्या करोगे? इन्हें जान सकते हो? इनके अंतर्गत जो सपने हैं, इनके आजू बाजू, ये अच्छा गाते हैं, ये कविता करते हैं, ये इनका पत्नी से ऐसा संबंध है, वैसा, क्या क्या बात कर ली तुमने इनकी? क्या एक शब्द नहीं बोल सकते तुम? क्योंकि तुम स्वप्न में खड़े हो, तो किसी की भी स्वप्न की परिभाषा तो करो। इसलिए हम किसी की भी परिभाषा करते हैं, वो नकली होती है। हमारी परिभाषा गलत है, तो हम दूसरे की क्या परिभाषा करें? दूसरे की परिभाषा अत्यंत तक नकली हो जाती है। अब इतनी सच्चाई से अगर कोई जिए, जो कोई जीना ही नहीं चाहे, तब झूठ बोलते। सब स्वप्न को बड़ा करने का, जितने धर्म के अखाड़े चल रहे हैं उनमें स्वप्न को बड़ा करने का आयोजन है। वो क्या करते हैं? तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा सपना बड़ा हो जाए। और तुम भी जाते काहे के लिए कि बड़ा ना हो तो सपना टूट ना जाए, बड़ा ना हो भाड़ में जाए लेकिन टूट ना जाए। ऐसा खेल करते हो और इसमें लड़ाई झगड़े करते रहते हो। अब हम इतने व्यर्थ के खेल में उलझे हुए हैं, ये इतना व्यर्थ का खेल है, लेकिन चलन की भाषा में ये सत्य है। चलन की भाषा में, क्योंकि इसकी गवाही जो मैं जो बात कर रहा हूं, इसकी कोई गवाही नहीं दे सकता। एक आदमी से भी पूछने जाओगे तो वो कहेगा तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम कोई बहुत ही गलत आदमी से मिलके आए जिसका दिमाग पहले से खराब हो। अगर ईमानदारी की बात कहो तो ये परिणाम आने वाले हैं। तो जब तक चलन की भाषा के चलन में आप रहोगे, तब तक आप अपने से दूर रहोगे। क्योंकि पहली बात तो यह है कि आप पहला स्वप्न है आपका, आप ही पहला स्वप्न है आपका, और फिर आपसे निर्मित होते हैं दुनिया भर के स्वप्न। क्योंकि स्वप्न जिंदा स्वप्न से रहता है। अगर कंटिन्यूटी स्वप्न में बनी, स्वप्न का एक खेल देखा होगा आपने, किसी जगह पे अगर वो ठहर जाए तो टूट जाता है। स्वप्न का एक नियम है कि किसी जगह पे वो रुक जाए, आगे न बढ़ पाए, तो वो टूट जाएगा। आप लंबा स्वप्न नहीं देख पाएंगे। कोई एक चीज फंस के रह गई आपके भीतर, स्वप्न फैलता रहता है जब तक, तब तक चलता रहता, घंटों चल सकता, और जैसे किसी जगह फंस गया, उसके आगे नहीं जा पा रहा, वही टूट जाएगा। ऐसी स्थिति रहती है। ये जीवन में भी जहां हम फंस जाते हैं, अब फंस कहां जाते हैं? आप अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पा रहे, और जब साकार नहीं कर पाते तो आपकी पीड़ा होने लगती, और वही स्वप्न जरा फैलने लगे तो आपको लगता हाँ आप ठीक, अब जरा बहाव आ गया, अब बात बन गई है। तो ये सारा खेल मेरी दृष्टि में, अगर मुझसे पूछो तो हम शीर्षासन करके खड़े हुए, और हमारा अपना होना, ये यहां से चालू करना पड़ेगी गाड़ी।
क्योंकि तुम ही छोर हो स्वप्न के और तुम ही छोर हो सत्य के। सत्य भी तुमसे ही शुरू होगा और स्वप्न भी तुमसे ही शुरू होगा। सत्य में भी पहले व्यक्ति आप ही होंगे और स्वप्न के हिस्से में भी पहले व्यक्ति आप हो। आपको कहां से शुरू करना है? तो जब पहले व्यक्ति आप होंगे तो आप अकेले खड़े हो जाए, महावीर की तरह खड़े हो जाए, कोई आपका साथ नहीं देगा। और आप स्वप्न की तरह खड़े हो गए तो 17 लोग आपके स्वप्न को में भागीदार होंगे और आप दूसरों के सपने में भागीदार होंगे। ऐसे ये संसार चलता। संसार का जो नियम है, इसमें रहने का जो नियम है, बिना स्वप्न के संसार में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि संसार मात्र स्वप्न है, मात्र स्वप्न, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें स्वप्न की भाषा, स्वप्न का लेन देन, स्वप्न की ऊर्जा, स्वप्न का, अब स्वप्न से अपेक्षा मत रखो। स्वप्न से आपको अब इतना भी अगर कोई समझ जाए कि स्वप्न से मुझे कोई अपेक्षा नहीं रखनी, रहो स्वप्न में, लेकिन स्वप्न से अपेक्षा मत रखना, क्योंकि स्वप्न तो स्वप्न है, वो कड़वा और मीठा होता रहेगा। तो बाबा कुछ लोगों के रिलेशन में, चाहे वो दो दोस्त हो या पति पत्नी हो, कुछ लोगों के बीच में ऐसा रहता है कि बगैर सपने के भी उनका बहुत अच्छा प्रेम है, नहीं। तो वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रेम है बाबा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ कि नहीं, वो बगैर वो अपेक्षा के रहते स्वप्न हैं। को मेंटेन कर रहे हैं, कलाकार है, स्वप्न को मेंटेन कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ स्वप्न को मेंटेन करने की कला आती है कि यार जब सपने ही देखना तो मीठा देखो। इन्हें ऐसी हम भी देख रहे हैं, हमें जिस बात समझ में बहुत जोर से आ गई, ये तो स्वप्न में ही रहना, लोग स्वप्न के लोगों के साथ में रहना, तो स्वप्न के लोगों के साथ में रहना तो जरा मीठे ढंग से स्वप्न में रहे, परिवार से भी अपना मिठास बनी रहे, मित्रों से भी कड़वाहट ना रहे, क्योंकि सपने ही देख रहे हैं तो कड़वा ही क्यों देखो? जब सपने, जब ये बात साफ हो गई कि सपना है जी, तो फिर यार मोहब्बत से देखो ना, इसे बहुत प्यार से देखो और इससे अपेक्षा रखो मत, क्योंकि ये है सपने, सपने से ज्यादा है नहीं। तो इस संसार में भी अगर इतनी समझ भी आ जाए, इतनी समझ भी कि ये स्वप्न से ज्यादा नहीं है, अभी तुम सत्य की यात्रा मत करो, रहो स्वप्न में, लेकिन स्वप्न को स्वप्न की तरह कितनी देर तक जियोगे? थकोगे। कितनी देर तक जियोगे अगर ये सच्चाई समझ में आ जाए? आपको मिटने की यात्रा करना पड़ेगी। मिटता क्या है? स्वप्न ही मिटता है। इस जगत में किसी का क्या मिटता है? किसी का कुछ नहीं मिटता। तुम तो अमर हो, शाश्वत हो, सनातन हो, तुम तो कभी मिट नहीं सकते, तुम्हारे मिटने का कोई उपाय नहीं है। और जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा स्वप्न है, वो ही बढ़ता है, वो ही मिटता है। तो जो आदमी जिस जगह खड़ा है उसमें भेद अगर है कुछ, तो स्वप्न का भेद है कि कोई बड़ा सपना, कोई मीठा देख रहा, कोई कड़वा। यहां दुख सुख का भी वही मूल्य है, ज्यादा मूल्य नहीं है। कोई कड़वा सपना देख रहा है, इसलिए तो परमात्मा तटस्थ है और प्रेम है। परमात्मा आपको किसी काम में सहयोग नहीं करता, आप आश्चर्य करो। परमात्मा का, क्योंकि स्वप्न में कोई किसी को कैसे सहयोग कर सकता? आप स्वप्न में आपकी पत्नी को सहयोग कर सकते, स्वप्न में, ये स्वप्न नहीं और स्वप्न, जो सपने का स्वप्न। जब आपकी पत्नी सपना देख रही है, आपका मित्र जो भी कोई सपना देख रहा है, उसमें अगर वो किसी का गला दबा रहे हैं तो आप हाथ थोड़ी लगा लोगे मत दबाओ गला। कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कि आप बाहर खड़े, परमात्मा ऐसे ही बाहर खड़ा है। वो आप गला दबा रहे हो तो दबाओ, और पैर दबा रहे हो तो पैर दबाओ, किसी को दान दे रहे हो तो दान दो, किसी से छुड़ा रहे हो तो छुड़ाओ, क्योंकि उसके लिए ये सब स्वप्न है। उसकी माया में, जो माया है पूरी की पूरी, और वो माया में इंटरफियर बिल्कुल नहीं करता। वो तो परमात्मा प्रेमपूर्ण है और तटस्थ है, बाहर खड़ा है और इतना प्रेमपूर्ण है कि जैसा सपना देखना हो देखो। जिस दिन तुम्हारा सपना तुमसे टूट जाएगा उस दिन तुम्हें अकल आ जाए। गुरु एक अलग चीज है। गुरु अगर गहरे से देखो तो परमात्मा से 2 कदम ऊपर है, 1 कदम नहीं, 2 कदम ऊपर। परमात्मा तटस्थ है और प्रेमपूर्ण है। तुम जैसा करो वैसा करने के लिए तुम्हारे लिए बिल्कुल
सहयोग मिलता रहेगा। गुरु जो है वो देखता है कि बिना मतलब के तुम ये सपने सजा रहे हो और बिना मतलब के तुम फंसे हो। कल वो दो औरतें जैनियों के पीछे, वो अच्छे परिवार की हैं, वो छजलानी परिवार, कोई अच्छा परिवार, रिच परिवार की है, और उन्हें समझ में आ गई और वो बाल बाल घुटा के और साध्वी बन गई। हाँ, दीक्षा दोनों बहनें हैं। हाँ वो गुडन की दादी जी है ना, उनकी बहन की पोती ही है। हाँ, तो इसमें उनको नहीं वो तो सपना टूट रहा, उन्हें ख्याल आ गया कि ये स्वप्न, अब ये तो स्वप्न हो गया, उनको खुद स्वप्न भी है वो, उसके लिए साधना शुरू। ये ख्याल आ गया कि ये स्वप्न, और मैं इस स्वप्न में खुद स्वप्न भी हूं। जिसको ऐसा ख्याल आ जाता वो ऐसी साधना में चला, उन्हें तय हो गया कि ये यहाँ कुछ है ही नहीं, ये वैभव वैभव जो भी बातें हैं, ये बहुत मीठा स्वप्न। नहीं, उन्हें क्या कमी थी, 4-5 बच्चे सब पैदा करते और खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया, कुछ और कर लिया। कहीं से तो आई होगी तरह, मतलब धक्के खाए होंगे या पहले की यात्रा जो भी रही। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, हम इस स्वप्न को मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर स्वप्न की तरह करो तब तो ठीक भी है, तुम हकीकत की तरह कर रहे हो, ये भूल। हकीकत की तरह तुम इस स्वप्न को शाश्वत करने की कोशिश कर रहे हो कि ये शाश्वत हो जाए, हमारे हिसाब से चीजें ठीक हो जाए। हाँ, और वो होता नहीं है, वो होता नहीं है, क्योंकि वो तो जिनका होता है उनका भी नहीं होता, और होता है जिनका होता है, लेकिन गहराई से जाके आखिरी में तो किसी का नहीं। तो कोई सपना देखता है कि उसका घर हो जाए या उसके वो हो जाता है उसकी वो चीज, हो जाता, क्योंकि परमात्मा इतना प्रेमपूर्ण है कि वो करवा भी देता कि चलो ठीक है, हो जाने दो सपना तुम्हारा पूरा। लेकिन कर क्या लोगे, सपना ही तो हुआ, टूटेगा वो तो टूटेगा, वो आज नहीं टूटेगा, कल टूटेगा, परसों टूटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी आदमी का किसी आदमी से कंपेयर करो, दोनों एक ही जगह खड़े, राष्ट्रपति और ठेला वाला एक ही जगह खड़े। वो भी अलग तरफ, राष्ट्रपति एक अलग तरह का सपना देख रहा और ठेला वाला एक अलग तरह का सपना देख रहा, दोनों बिल्कुल आखिरी में एक ही जगह पर खड़े, दोनों ही अतृप्त है। हाँ, दोनों ही अतृप्त। इसलिए जिन्हें मिल रहा है वो भी अतृप्त है और जिन्हें नहीं मिल रहा वो भी अतृप्त। मजा देखो, क्योंकि दोनों अतृप्ति उन्हें अनुभव हो रही है कि सपना पूरा नहीं हुआ, और तृप्ति उन्हें जो हो रही है कि मेरा सपना पूरा हुआ, लेकिन हुआ तो सपने ही थोड़े पूरे हो गए। तो वो आपसी संबंध में तो चलो आपने बताया कि भ्रम है, ये भ्रम आप भूल जाओ, हाँ, कि इसमें प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन सदगुरु के साथ रहते वो फीलिंग जो भी बात कर रहा हूं वो नहीं आएगी। सदगुरु क्या करता है, वो जो अपने खालीपन को भरने की बात, सदगुरु तुम्हारे सपने छोटे करता, वो तुम्हारे धीरे धीरे सपनों को तोड़ता है। तुम अगर उसको समझो तो वो तुम्हें मारता है, तुम्हारे सपने छोटे करता है, वो तुम्हारे सपने बढ़ाता नहीं, छोटे करता। और जैसे जैसे तुम्हारे सपने छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम बड़े होते चले जाओ। मजा देखो, जब तुम्हारा सपना बिल्कुल टूट जाए, तुम्हारा अपने होने का भी सपना टूट जाए, उस दिन तुम पूरे आदमी हो जाओ। तो सदगुरु एक प्रेम, सक्रिय प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व है, परमात्मा निष्क्रिय प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्ति है, निष्क्रिय, वो उसका वो है नहीं, वो करेगा कुछ नहीं। सदगुरु करता है, वो मेहनत करता है, क्योंकि वो आधा तो आदमी होता है ना, आधा स्वप्न की दुनिया में जीता है। सदगुरु पूरा परमात्मा नहीं होता, कभी भी सदगुरु पूरा परमात्मा हो नहीं सकता। पूरा परमात्मा होने के बाद तो वो किसी काम का रहेगा ही नहीं, परमात्मा जैसा हो गया, और परमात्मा वैसे काम कर नहीं हो, उसकी वजह से सब रहा, उसने खुली छूट दी है स्वप्न खेलने की। लेकिन इस सपने में कोई सदगुरु जो आप जैसा हो, वो तुम्हारी पीड़ा भी जानता हो कि तुम्हारी स्वप्न की भारी पीड़ा है, और बिना मतलब का देख रहे हैं। तो जितने महापुरुष हैं जो भाषा बोलते रहते, ये क्या करते रहते, तुम्हारे सपनों को तोड़ने का आयोजन करते। और जैसे जैसे तुम्हारे सपने छोटे होते चले जाते हैं वैसे वैसे तुम्हारी संभावना प्रेम की बढ़ती चली जाती है। और सपना तुम्हारा जिस दिन पूरा टूट जाए उस दिन तुम अपने स्वभाव में आ जाओ।
क्योंकि स्वभाव में लाने को सीधा कोई उपाय नहीं है। अब लोग ये समझते हैं कि हमें जैसे खड़े हैं वहीं समाधि लग जाए। अब स्वप्न में समाधि का क्या लेना देना? अगर लगेगी भी तो वो भी स्वप्न की होगी ना। अगर स्वप्न में खड़े हुए आदमी को समाधि भी लग जाए तो स्वप्न की समाधि होगी, हकीकत की तो नहीं हो सकती। तो वो समाधि की बात नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे सपने ढीले हो जाएं, तुम धीरे धीरे पलटो, तुम अपने सपनों से जागो। तो वो ये कहते हैं कि जाग के जियो। जाग के जियोगे तो सपन सपन दिखने लगेगा तुम्हें, क्योंकि जाग के जियोगे तो जो भीड़ बोल रही वो नहीं बोलोगे आप, वो आप बोलोगे। और आप बोलोगे तो आपकी नजर में आपका हर कृत्य सपने से ज्यादा नहीं है। आपका हर कृत्य आपको सपने में डाल रहा है। और जागृति ना हो, आप भीड़ के हिस्से हो, तो वही सपना सच्चा है, फिर आप उसकी तरफ दौड़ रहे। और यदि जागृति आ गई तो आपका सपना टूटने लगेगा आपके भीतर से। तो उनका जागरण पे बहुत जोर रहता है कि हर काम को जागृत होकर करो। और जैसी ही जागृति आएगी सपना टूटे, आपको लगेगा यार बिना मतलब के जी रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा आपको। ये लगेगा बिल्कुल बिना मतलब का जीना हो रहा है, कोई मतलब नहीं है जीने का, क्योंकि वही तो खड़े हैं, वही सवेरे, वही दुकान, वही मकान, वही बीवी, और शाम वहीं के वहीं अर्थी पे पहुंच गए, सवेरे फिर वहीं खड़े हो। तो ये जिंदगी से अगर जागृति से जिएगा तो आदमी थप्पड़ नहीं मान लेगा आपने। साला मेरे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा जो सुबह से शाम तक ठीक वही का वही खेल खेलता, वही उपद्रव। सुबह होती है वहीं खड़े, वही चौका में खड़े हो गए, वही सारा खेल खेल लिया। अब जाग के नहीं जियोगे तो उसे संभालने में लगे रहोगे कि चौका कल से ज्यादा अच्छा कर लेंगे, कल रबड़ी बनाएंगे, परसों ये बनाएंगे, नरसों ये बनाएंगे। अगर सपने की दुनिया को जीना है तो उसमें उलझने के लिए तो अनंत जन्म है, क्योंकि ये माया इतनी विस्तार पूर्वक है कि इसका अंत नहीं है, कितने ही बढ़ाते रहो। तो सालों से जैसे ओशो को हम लोग सुन रहे हैं या मेडिटेशन में जितना भी जाते हैं, या हम आपको सुन रहे हैं काफी सालों से, तो क्या इससे हमारा स्वप्न टूट रहा है क्या? कि हमें होश ही नहीं है कि वो धीरे धीरे टूट रहा है, कि टूट ही नहीं रहा है बाबा, कि हमें उसकी हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, जो थोड़ा थोड़ा टूटना चालू हुआ है, ऐसा है क्या बाबा? नहीं, बहुत गहरे में कि हमारे पास वो संवेदनशीलता नहीं है पकड़ने की, बहुत गहरे में तुम सुनते ही नहीं। सच्ची बात है, चाहे ओशो बोले चाहे कोई और बोले, तुम सुनते नहीं। तुम इतने चतुर हो कि इन लोगों को भी तुम स्वप्न का हिस्सा बना लेते हो। सदगुरु भी तुमने ऐसा मान लिया कि हम ओशो को पढ़ते, हम बाबा को सुनते, अब ये बात भी स्वप्न का हिस्सा बन गई और इसका तुम मजा लेते कि हम साधारण आदमी नहीं, हम बाबा को सुनते, इसको भुनाते। स्वप्न बनाने की इतनी कला आती है कि तुम सदगुरु को भी स्वप्न बना सकते हो। जो जगाने आया उसको भी तुम स्वप्न का हिस्सा बना ले। अगर तुमने सदगुरु को स्वप्न नहीं बना पाया तो वो तुम्हारे स्वप्न को तोड़ देगा, लेकिन तुम कलाकार इतने हो कि उसको भी स्वप्न का हिस्सा बना लेते। और वो आधा होता है आदमी और आधा होता है सदगुरु, तो तुम उसके सदगुरु वाले हिस्से को भूल जाते हो और आदमी वाले हिस्से की व्याख्या करने लगते हो। और अगर तुम उसके आदमी वाले हिस्से की व्याख्या करोगे तो तुमने उसको स्वप्न का हिस्सा बना लिया। तुम्हें लगेगा ठीक है यार, हम जैसे ही हैं और हमसे एक आध कदम ऊपर समझ लो, समझ अच्छी हो गई, क्योंकि तुम देख रहे हो उसके आदमी वाले हिस्से को। और वो आदमी होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, वो भी तुम जैसा बैठता है, तुम जैसा हंसता है, लेकिन उसका जो सारा खेल टेम्परेरी होता है। खेल तो खेलेगा ही पूरा का पूरा। और जो परमात्मा वाला हिस्सा, कभी कभी वो तुम्हें हल्की सी लहर आती है तो तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसको फिर तुम भुनाते हो। फिर तुम क्या कहते हो कि मैं ओशो को 20 साल से पढ़ रहा हूं, मैं साधारण आदमी नहीं। अब तुमने ओशो को स्वप्न बना लिया। अगर एक लेक्चर तुमने ठीक से सुन लिया होता, ठीक से एक लेक्चर, तो वो तुम्हारे स्वप्न को तोड़ देता और तुम बाहर खड़े हो जाते स्वप्न के। लेकिन तुमने एक लेक्चर भी अगर सुना होगा तो लोरी की तरह सुना होगा, नींद के लिए सुना होगा, अपने स्वप्न को सजाने सुना होगा। लेकिन तुम्हारे स्वप्न तोड़ने के लिए जो आयोजन था उसके लिए नहीं सुना।
तो इतने बार सुन सुन के बहुत टाइम लगेगा, तब जाके वो परत टूटे। तो सुनते तो रहो ही, जो कर रहा है वो करते ही रहो, लेकिन इसे ये मत मान लेना, इसे मापदंड मत मानना, इसे मापदंड की तरह मत लेना। कारण क्या है देखो, अब जैसे अशोक जी की अभी बात निकली, तो 20 साल हो गए मुझसे मिला, वो जर्दा नहीं छूटा सा, 20 साल, जरा अंदाज तो लगा। एक जर्दा की पक्की नहीं छूटी, आत्मा छूटेगी, धारणाएं छूटेंगी, मान्यताएं छूटेंगी, जब पत्नी छूटेगी तो प्राण निकल जाएंगे, वो जर्दा छूट नहीं रहा। अब ये सपने का हिस्सा नहीं है, सपने में बैठा हुआ आदमी नहीं खेल खेल रहा। एक बात कह रहा, अब तुम कितने ही ध्यान तो करते रहो, क्या होता है ध्यान करने से? जब हमारी प्रवृत्ति पे उसका असर नहीं पड़ रहा, हमारी जरा सी प्रवृत्ति नहीं बदल रही, और हम कह रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं, और हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और धर्म में ये स्वप्न को साकार करने के लिए आदत सबसे बड़ा मोहरा है। अगर आप अपनी आदत में दोबारा चले जाते हैं तो पक्का मानो कि आप स्वप्न को साकार कर लेते। आदत आपको स्वप्न में डाल देती, किसी भी तरह की आदत ऊपर, किसी भी तरह की आदत आदमी को पलटा के, और कितनी साधना से ऊपर गया, आदत में आए तो आपका साइकिल वहीं आ गया। सबसे ज्यादा बाधा अगर कोई धर्म में है तो वो आदत। और महापुरुष तो ये कहते हैं कि भोजन भी आदत, नींद भी आदत, वासना तो आदत है ही। अब ये आदतें तो नैसर्गिक है, ये जर्दा वर्दा तो बिल्कुल ऊपर की आदत। जब ये नहीं जा रही तो नींद कैसे टूटे, और भोजन की आदत कैसे टूटेगी? तो जीवेशना कैसे टूटे? टूटे ही नहीं सकती है। तो अब ये सब स्वप्न का हिस्सा नहीं। और स्वप्न में हम ये सोचे कि हम ध्यान भी कर रहे, तो वो भी तुम्हारे स्वप्न का हिस्सा है कि तुम ध्यान भी कर, स्वप्न से ऊपर नहीं जाता। स्वप्न बना लो उसके लिए, और स्वप्न हर चीज को बनाया जा सकता, हर चीज को। तुम स्वप्न में भगवान विष्णु को देख सकते हो और रोज उनसे बातचीत कर सकते हो। अब ये देवी देवताओं को जो लोग मानते हैं, ये स्वप्न बनाते हैं, वो देवियां उनके स्वप्न में आ जाती हैं, स्वप्न में उनको बिल्कुल बातचीत कर जाती है, पूजा कर लेती है वे। और उनकी जिंदगी में देखो तो अठन्नी पे लड़ती है, अठन्नी पे चम्मच, अकेली चम्मच, देवी के दर्शन हो गए, और अठन्नी पे प्राण निकल जाते, क्योंकि देवी जी सपने की, और सपने की देवी काम आ नहीं सकती, कोई उपाय नहीं है। तो अगर इस तरह से जिंदगी जिएंगे हम, तो हम इतना कह सकते हैं कि जिंदगी का समय व्यर्थ जा रहा। कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन का जो अर्थ होना चाहिए इस स्वप्न से बाहर जाने का, वो स्वप्न में ही पड़ा हुआ खेल चल रहा है। स्वप्न के बाहर हम गए नहीं, इंच भर नहीं सकते, कुछ भी कहते रहो, क्योंकि अगर आप स्वप्न के बाहर जाओगे तो पूरी प्रवृत्ति बदलेगी आपसे कोई भी काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्वप्न करा रहा आपसे। और स्वप्न की प्रवृत्ति जब आपकी चेंज होगी तो कैसे कर लोगे आप? तो वही भूलें दोबारा करोगे तो भूलें स्वप्न में हो सकती है, जागरण में भूल होगी क्या? जागा हुआ आदमी दोबारा से वही भूल करेगा, थप्पड़ नहीं मार लेगा एक कनपटी में कि ये कौन सी भूल हो रही, अपनी कनपटी में मारेगा कि ये क्या कर रहे हैं, करेगा कि नहीं? अगर वाकई जागृति आ रही है और जागृति नहीं आ रही तो फिर समझा लेगा, पर यार इससे कौन सा बिगड़ा जाता है, कुछ आज भोग लो जो भोगना, कल से कर लेंगे, कल पे ज्यादा टालते। तो वो फिर मतलब हर रिश्ते में हम जिसको प्रेम बोल रहे हैं वो भ्रम ही है, वो झूठ ही है, झूठ, बस 100% बात ही हो गई, बिल्कुल। चाहे वो बेटी हो, नाती हो, और पति हो, यहाँ संसार के नियम में वो सब सच जी, और मान संसार के नियम में खड़े हो गए, हर चीज सच्ची है, लेकिन धर्म के नियम में जो सब झूठ। तो बहुत जाग के जीने की जरूरत है संसार में, और यहाँ किसी को पकड़ के मत हिलाने लगना कि ये झूठ है, वो कटपटी में देगा एक मिला आगे समझने बात, ये झूठ है जी, तुम समझो। सिर्फ सामने वाला तो सच मान के व्यवहार करेगा तुमसे, तुम्हारी बेटी तो तुम्हें पिता ही मानेगी ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हाथ पकड़ के कहोगे गए तू सपने की बेटी, ये बेकार की बात है।
देखो दूसरे तो सपने में जी रहे हैं, तो उनकी सपने की भाषा को हाँ में हाँ मिलानी, और आपको समझ में आ गया कि सब तो आपकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं रहेगी। स्वप्न से अपेक्षा है क्या आपकी? कभी आपने जो जो सपने देखे उससे कोई अपेक्षा बनी? लोग तो कर लेते हैं अपेक्षा का, अच्छा सपने देखना है तो लगता है कि ये पूरा हो जाना चाहिए, इसी अपेक्षा भी कर लेते हैं लोग। कभी कभी कोई बहुत बढ़िया सपना देखा हो आपने, मजेदार, कुछ गिनती ज्यादा हो गई हो, तो लगेगा यार वो स्वप्न कब पूरा, ऐसी स्थिति हो सकती। लेकिन इन बातों का कोई मूल्य नहीं। सच्ची बात जो है वो ये है कि तुम ईमानदार हो तुम्हारे प्रति, कि तुम एक स्वप्न से ज्यादा नहीं हो। यहां से शुरू कर, सुखी रहो। तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा जो होना है वो स्वप्न से ज्यादा नहीं, और अपने को जरा स्वप्न की तरह देखना शुरू करो, तो तुम्हें ये सब सपना दिखाई देने लगे। तुम ऐसे नहीं देख सकते कि इन्हें स्वप्न देखो और तुम सच्चे हो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। तुम अपने को देखो कि तुम स्वप्न से ज्यादा नहीं, तुम मात्र एक स्वप्न, तुम अपने होने का स्वप्न देख रहे, तुम हो नहीं, सिर्फ स्वप्न में दिखाई दे रहा। यहां से सत्य शुरू होता है। अब जब तुम अपने को स्वप्न की तरह देखना शुरू करोगे, तब ये सब तुम्हारी माया स्वप्नवत हो जाएगी। तुम्हारे सारे रिश्ते स्वप्न की तरह दिखाई देने लगेंगे। और अगर आप ये मान रहे हो कि आप सच हो, तो ये सब रिश्ते सच होंगे, वो ये प्राण खाएंगे, वो ज्यों की तो चलेगी प्रणाम की। अगर तुम्हें किसी से तकलीफ हो रही है तो पक्का मानना कि तुम अपने को सच मान रहे हो। तो डरावनी बात हो गई कि हम जिन लोगों के लिए जीने की सोच रहे हैं कि मेरे माँ है, मेरी बेटी है, वो सब झूठी झूठे। तो पूरा इनकी बात छोड़ो, तुम फिर इधर आ, यही भूल होती है और वहां रास्ता नहीं निकले। तुम्हारा होना स्वप्न है, फिर कहने की जरूरत क्या? फिर अपने आप जी स्वप्न हो जाएंगे, कहने जाओगे और अपेक्षा भी गिर जाएगी। लेकिन गहरे में तो यहां आना चाहिए ना बात। आप रियलाइज करो कि यू आर द ड्रीम। आपका होना एक स्वप्न की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन स्वप्न की। अब जरा चल के देखो, उठ के देखो, बैठ के देखो, कहीं इधर उधर की आंख छोड़ दो, ध्यान इसी बात पर लगाओ, यू आर द इमेजिनेशन। ड्रीम की एक इमेजिनेशन खड़ी, इससे ज्यादा नहीं। अब ऐसे जियोगे तो होश कहां जाएगा? बावरा हो जाता है आदमी जब धर्म की यात्रा में जाता है, दुनिया दिखाई देना बंद हो जाती, क्योंकि स्वयं अनुभव करने लगता है कि वो स्वप्न है। और जिसको ये समझ में आ जाए कि वो स्वप्न है, उसे दुनिया झूठी होने लगती है। दुनिया अपना खेल खेल रही, लेकिन तुम उसमें मतलब घुस नहीं पाओ, तुम शेयरिंग नहीं कर पाओ, कोई उपाय नहीं। और ऐसा कहना सरल लगता है कि दुनिया माया, और इससे कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। ये शास्त्र जैसा कहते हैं वो ऊपर ऊपर के, इसलिए शास्त्रों से आधी बात समझ में आती, सच्ची बात तो गले में डालना पड़ती है, इधर छाती में लगाना पड़ता है। और जब इस बात को लेकर तुम जियो, और आप पहले तो मुक्त हो जाओगे दुनिया भर के उपद्रवों से। संसार की कितने उपद्रव मुक्त हो जाए अगर आदमी को ये पता लग जाए कि ये मात्र स्वप्न, मैं ही मात्र स्वप्न, तो अब झंझट तो नहीं। अब कोई घंटी बांध जाएगा तुम्हारे गले में, पिक्चर ही नहीं बनेगी, है पिक्चर ही नहीं बनेगी। क्या बोले? पिक्चर बनेगी नहीं। हाँ, कहां से बने? और फिर रियलिटी आएगी। रियलिटी का, स्वप्न में खड़े हुए आदमी को रियलिटी कभी हाथ में नहीं आएगी, उसका कोई संबंध नहीं। और वो बस स्वप्न भी खड़े कर लेते हैं और फिर वो अपेक्षा भी करने लग जाते हैं। वो तो स्वप्न का नियम है जी, क्योंकि स्वप्न है एक झूठ, वो बिना अपेक्षा के चलता नहीं। अगर आपको किसी से अपेक्षा हो रही, पक्का मानना आप स्वप्न में खड़े, क्योंकि आपको दिखाई तो दे ही नहीं रहा। इमेजिनेशन है केवल, दूसरे के बारे में अपनी इमेजिनेशन और दूसरे के बारे में इमेजिनेशन, सिवाय इमेजिनेशन के यहां कुछ है ही नहीं। तो सब चीज बिगड़ रही है और लोग दुखी है, कह रहे हैं हम तो बिल्कुल, हमें एक आदमी दुखी नहीं लगता, दुख का स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा जरूर हमें लगता है। हम तो दुनिया को देखते हैं बहुत अलग तरह से देखते हैं, कि कोई सुखी है तो सुख का स्वप्न देख रहा है, सुखी तो नहीं हो सकता, सुख का स्वप्न देख रहा। कोई दुखी है तो दुखी भी नहीं हो सकता,
दुख का दो ही बराबर है हमारे लिए, हम दोनों को बराबरी से देखते कि एक सुख का सपना देख रहा है, एक दुख का देख रहा है। अब उसमें कोई पाप पुण्य वाली बात भी नहीं है, सिर्फ सपना ही देख रहा है। और सपना कब टूट जाए किसका कोई भरोसा नहीं है। आशा भी रखते हैं हम कि किसी का सपना सपना ही तो है, इसलिए हमें सरल भी लगता है कि अगर बात समझ में आ गई, सपना टूट गया, तो इसी वक्त तुम वहीं खड़े हो, क्योंकि कुछ होने के लिए तो कुछ करना नहीं है, सपना ही टूटने वाली बात है। और वो एक रियलाइजेशन सत्य का वैसा रियलाइजेशन नहीं होता, झूठ झूठ की तरह दिख जाए तो रियलाइज हो गए। लेकिन अब आप झूठ हो, पहले तो यहां से शुरू करो, तभी झूठ टूटेगी। अब आप ये मान रहे हो कि आप सच हो, तो झूठ कैसे टूटेगी? फिर तो आप झूठ की परतें लगाओगे। अभी हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? सिर्फ झूठ की परतें लगाते रहते हैं अपने ऊपर, क्योंकि अपन झूठ की इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन टिकती तो है नहीं, क्योंकि इतनी झूठ अगर खो ना जाए तो हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं कि उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। फिर हम रिश्तों में जाएंगे, मित्रों में जाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएंगे, किसकी सेवा करेंगे, किसका उपद्रव करेंगे। ये सब स्वप्न का ही खेल है, किसी के लिए कुछ नहीं करते, सब बेकार की बातें हैं। हमारे स्वप्न को मजबूत करने का आयोजन करते हैं। क्यों? कि हमारा सपना इतना जीर्ण शीर्ण है कि कभी भी लटक जाए तो हमें फिर कुछ ना कुछ इसे मजबूत करना पड़ता है, भागना दौड़ना पड़ता है कि मजबूत हो जाए। क्योंकि तुम्हें ये एहसास हो और दूसरों को एहसास हो कि तुम ठीक कर रहे हो। अब दूसरों को जब एहसास होता है तुम ठीक कर रहे हो, तो तुम्हारा सपना मजबूत हो जाता है कि नहीं तुम कुछ कर रहे हो, वो कुछ नहीं रहा। ईमानदारी की बात कर, स्वप्न ही मजबूत हो रहा। अब इससे बाहर आने का नाम है धर्म। ये फॉल्स पर्सनालिटी इमेजिनेशन, ये जो फॉल्स पर्सनालिटी आपकी डेवलप्ड है, ये एक तरह की इमेजिनेशन है। तो वो धर्म मतलब फिर ध्यान, वो एक रास्ता। हाँ, वो ध्यान काय के लिए? ध्यान से कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान है एक जागृत होने की कला, थोड़ा कम नींद में होने की कला। अगर ध्यान में नहीं हो तो आप पूरे नींद में, और नींद में हो तो सपनों के लिए फिर खूब जगह, धनाधन सपने चलेंगे। वहां की जागृति बाबा, ध्यान की जागृति यहाँ का स्वप्न तोड़ने में मदद करेगी। देखो, यहां तुम, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है इस स्वप्न में जागृत होकर जीना। इस स्वप्न में, हकीकत में नहीं, इस स्वप्न में जागृतिपूर्ण जीना। स्वप्न को जागृति से जियो, और जागृति से जियोगे तो स्वप्न टूटेगा, बनेगा नहीं। फिर बात मिटने वाली आ जाती। जागृति आई कि स्वप्न मिटना शुरू, आपका स्वप्न मिटने लगेगा। और जागृत हो गए तो और मिटेगा, और जागृत हो तो और मिटेगा। अब ये जागृत होने की विधि जो है वो ध्यान। ध्यान ऐसी विधि है जिससे जागृत बढ़ती है, और जागृति का जो सारा खेल है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चले आप स्वप्न तोड़ने। अब जरा अंदाज लगाओ, जो स्वप्न तोड़ने चला हो, स्वयं स्वप्न हो और इस स्वप्न की इमेजिनेशन तोड़ने चला हो, उसके लिए संसार से शिकायत होगी या इस संसार से कोई अपेक्षा होगी? क्योंकि इससे सीधा रिलेशन स्वप्न का। कड़वे स्वप्न देखना हो, लड़ो भिड़ो। मीठे सपने देखना हो तो सेवा करो, दोस्ती करो, मित्रता करो, पता नहीं क्या क्या करो। लेकिन ये दोनों ही स्वप्न, और इसलिए परिणाम दोनों के एक से ही रहते। परिणाम में दुख, दोनों में दुख रहे, क्योंकि स्वप्न में जी रहे हो, दुख के अलावा कुछ हाथ लगेगा नहीं। स्वप्न में जीने वाला आदमी सवेरे उठता है तो खाली हाथ ही उठता है ना। कैसे ही देखे हो उसने सपने, अगर कड़वा देखा है तो उसे लगता है कि चलो स्वप्न था यार, झंझट मिटी। और मीठे देखता है तो गए कहां। आपने वो एक, मैंने कहानी पहले भी कही थी कि एक आदमी का एक बेटा मरा, एक ही बेटा था, और वो मर गया, और वो आदमी बैठा है, रो रहा, मरा नहीं है अभी, बीमार है, काफी बीमार, और वो आदमी वहां बैठा हुआ। उस आदमी की झपकी लग गई
झपकी लग गई तो उसने ये देखा कि मैं राजा हूं और राजा के 12 बेटे, 12 बेटे, 12 बेटे हैं, 12 बेटों का वो बाप है और वे 12 बेटे मर गए उसके। तो जब वे 12 बेटे सपने के मरे तो उसकी नींद टूटी झटके से, तो 12 बेटे मर गए एक साथ, कोई घटना ऐसी घट गई, उसे झटका आया और सपना टूट गया और नींद से वो बाहर आया। जब वो बाहर आया तो देखा तो उसका बेटा मर गया। वो बीमार बेटे के पास बैठा था जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी, और देखा तो सब लोग कहने लगे और वो चुपचाप हो गया। लोगों ने कहा ये तो मर गया, तो वो चुपचाप हो गया, सन्नाटे में चला। जब लोगों ने कहा तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारा बेटा मर गया, वो कहता है कि अब मैं एक बेटे को रोऊं कि वो 12 बेटे को, वो 12 बेटे मर गए वो सच है कि जी एक मर गया जी सच है। गारंटी नहीं है। इसलिए अब मैं दोनों के बाहर जाना चाहता हूं। एक बेटा मेरा मरा है, ये सच है कि वे 12 मर गए जो इतने मजेदार थे। ये तो बीमार था, वे तो बीमार ही नहीं थे। और 12 के 12 को रोऊं कि एक को रोऊं, किसको रोऊं? तो उसको, वो तो कोई संत ने बताई होगी तरकीब, उसको जागृति घट गई और वो सपने के बाहर आ गया कि उन 12 को रोऊं कि इस एक को रोऊं, और वो दोइयों के बाहर चला। तो जब ये सूत्र ख्याल में आ जाता है तो किसको रोगे, किसको रोगे? कौन से सपने को आप रोएंगे? जागृति जैसी आएगी ऐसा सारा खेल बदल जाए, आप बिल्कुल बाहर खड़े हो जाए। और फिर तुम जिसे प्रेम कहते हो, प्रेम टार्च की तरह नहीं होता, प्रेम का स्वभाव टार्च की तरह नहीं होता, प्रेम दिए की तरह होता है। टार्च जो है सब तरफ प्रकाश करती है लेकिन खुद अंधेरे में रहती है, और टार्च करने वाला भी अंधेरा में रहता है। टार्च खुद पे तो गिर नहीं रही, आप इधर उधर घुमाते रहते हैं, और जिस पे प्रकाश पड़ता है उसे सच्चा मानते हैं, उसे सच्चा मानते हैं। फिर वो प्रकाश दूसरे पे पड़ गया तो दूसरे को सच्चा मानते हैं। ये अंधेरे में चला गया आपके लिए, क्योंकि आप भी अंधेरे में खड़े हुए। जब दिया जलता है तो वो दिए पे भी प्रकाश डालता है, दिया जलता है तो दिया भी प्रकाशित होता है, और उसके चारों तरफ सब कुछ प्रकाशित एक साथ होता है। वहां भाई भतीजावाद नहीं होता, वहां हर चीजें प्रकाशित होती हैं और वो स्वयं प्रकाशित होता है। दिया दिए की तरह जब तुम जाग जाओगे, स्वप्न से लौटोगे, तो तुम दिए की तरह प्रकाशित हो और सब तरफ प्रकाश जाएगा तुम्हारा चारों तरफ, और तुम स्वयं प्रकाशित रहोगे उसी प्रकाश से, दिए की तरह, जैसे दिया प्रकाशित रहता। तो जिसे तुम टार्च की तरह प्रेम कहते हो, ये है ये सब प्रेम। ये टार्च वाला थोड़ी देर धोखा देता है, टार्च बदल जाती है, ये अंधेरे में चला जाता है, और जो प्रकाश सामने है उसके साथ संबंध रहता है, फिर इस पे गिर गई। ये सब, ये हमारे जितने रिश्ते नाते, ये जितने उपद्रव, ये सब ऐसे ही हैं। टार्च का प्रकाश ज्यादा डाल रहे हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी, और वो प्रकाश तो बदलता रहेगा, एक जगह तो डाल नहीं सकती फोकस, और खुद अंधेरे में रहते, खुद अंधेरे में रहते। क्योंकि जो फोकस वाला प्रकाश खुद को अंधेरे में रखता, अंधेरे में रखोगे जब ही तो सपना देख पाओगे। जो चीज प्रकाशित हो रही वो अपनी जैसी लगेगी, क्योंकि स्वयं को अंधेरे में रहना पड़, अंधेरा है ना तुम सपने में। दिए वाला प्रकाश तो सदगुरु के पास होता है ना, वो हरेक के पास की संभावना। तो दिया तले जो अंधेरा रहता फिर वो है, दिया तले जो अंधेरा है, नहीं वो तो दिया तले अंधेरे की तो बात अलग तरह से कही गई है, वो कहावत दूसरी, वो कहावत बिल्कुल अलग है जो दिए तला अंधेरा कहलाता है, वो कोई और संदर्भ में कहा गया। लेकिन दिया तो चारों तरफ प्रकाश करते ही। हाँ दिया तो बनो फिर देखेंगे, है, पहले का अंधेरा फिर देखेंगे, फिर दिया तो बनो। हाँ नहीं। दिया तो बनो। इसलिए तो वो लाइट अब मेरे ख्याल से तुम वो करवाओ या हाँ, तुम्हारा नहीं, अच्छा करवाओ। कर
बाद में देखेंगे। नहीं, जैसे वो अभय चंद्रानी का आपने बताया कि उनकी लड़की ने सपना दिया, और अभी आपने बताया कि ये पहले अपने को सपना मानो, तभी तो तो उसने तो सबको सपना माना और कुछ अलग हो गई। नहीं, उसने पहले अपने को सपना माना। नहीं, अपने नहीं, को संन्यास ले नहीं उसने बोला सकते। सब जितने अंधेरे में है ये या नहीं है, तो उसने वो तो उसे सपना माना। बोध तो स्वयं आया हो, हाँ, निर्णय कैसे ले लेता? तो खुद बाहर हो गए उससे, बाहर हो अपना सपना का थोड़ा। नहीं, अपने सपने में सही, खुद तो अपना, वो स्वयं शरीर नाशवान है और स्वप्न है, ऐसा बोध अगर किसी को ना है तो ये निर्णय ले नहीं सकता। मतलब पूरी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। कि पर दोनों तरफ से हो सकता था, जैसे सपना मान लिया मारा हो गया, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल। हम ऐसा मान लें कि ये सब कुछ सपने, होती तो है घटना ऐसे भी, क्योंकि आप सपने तो सपने से सपना मौजूद रहता है। अगर आप संसार को सपना मानेंगे तो आप सपना खुद ही हो जाएंगे, निश्चित ही हो जाएंगे, आप भी सपना हो जाए, ये घटना घटती। लेकिन उस तरफ से मानना बहुत कठिन है। नहीं, उससे भी काम हो सकता, हो जाता है। काम तो होता है, उससे भी होता है, लेकिन उस तरफ से बहुत मुश्किल मानता है, क्योंकि वहां फंसने के इतने चांस है, इतने चांस है कि वो सपना नहीं, वो हकीकत जैसा लगता है। और अपनी तरफ से बहुत सरल, अपनी तरफ अपने को सपना मानकर आदमी चलेगा उसे, क्योंकि हजारों सपने हैं आपके, मीठे कड़वे, वो इस जन्म के नहीं कई जन्मों के, उन्हें सपना मानना बहुत मुश्किल वाला मामला हो जाए। होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, नियम में अपवाद होता है। कई लोग बैराग को झटके में उपलब्ध हो जाते, ऐसा होता। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये साधना, ये समझ ऐसी जन्म गई कि मैं स्वयं सपना, और जिसको ये बोध आ गया मैं जब सपना, मैं सपने के हूं तो फिर सब सपना हो गया। और अगर मैं भी सपना हूं, ये भी सपना है, ऐसा लगा तो आप बाहर खड़े हो गए तो देख पाओगे। बाहर जो आदमी नहीं खड़ा वो सपना कैसे देख सकते? आप सपना भी देखते तो आप बाहर खड़े रहते तो ही देखते, और उसमें जैसे आप दिख रहे हैं ये भी दिखते, लेकिन आप ये नहीं होते, ये सपना होता। और तुम बाहर खड़े होकर देखते हो, नहीं तुम्हें कैसे देख लेते हो सपने में? इसका मतलब तुम बाहर हो। ऐसा ही तुम बाहर खड़े होकर देख सकते हो कि ये सपना। ध्यान से ऐसा घटता है जैसा सपने में घटता है कि तुम बिल्कुल अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो सपने में, और आप देख रहे हो, तो देखने वाला तो बाहर खड़ा है ना कि बीवी से झगड़ा चल रहा है। और जब ज्यादा आती हो गई, सपना टूट गया, तो तुम बाद में आके हंसते हो कि यार सपना था, चलो वो तो सो रही बगल में, यार कहीं भागी नहीं करती, वही चल रहा। और अगर आपने ये सपना देख लिया तो आप बाहर आ गए। और यहां भी अगर आप बाहर आ जाओ तो नहीं देखोगे आप, और फिर बाहर एक बार आ गए तो सपने का मूल्य क्या? फिर कोई मूल्य नहीं। और फिर सपने से लड़ना झगड़ना भी क्या? सपना ही है ना। ऐसा कि कोई जितना डरा हूं सपना देखता नींद खुलती है आदमी की, तो कुछ होता क्या, चलो ये हाँ, सपना कर। क्योंकि आप बाहर खड़े, किसी और का देखते हो तो आप बाहर होते, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। और जब आप पे गुजरती है तो आप उसका हिस्सा हो जाते हो, बाहर खड़े नहीं हो पाते। ये तो भूल हो गई। जब दूसरों पे होता है तो आप थोड़े बाहर खड़े हो जाते। अगर आपका कोई मीठा और कड़वा सपना न जुड़ रहा हो तो आप सपने के बाहर होते हैं। आप बहुत बार तो बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार बाहर होते हैं, आपको पता नहीं है। और बहुत बार अंदर होते हैं। जब अंदर होते हैं तो आप भूल जाते हैं कभी आप बाहर भी थे, क्योंकि रोज सपना तो देख रहे हो। रोज सपना देखने वाला बाहर होता है, लेकिन फिर भी सपना देख रहे हैं, ये फिर चलता रहता। इसलिए जिंदगी झूठी हो जाती है। अगर वो सूत्र समझ में आ जाए, झूठी क्या हो जाती है? सपना हो जाती है। अब बेटा तेरे गीत हो। एक प्रश्न मेरा था, हाँ। इसी से शायद हो सकता है रिलेटेड। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे याद आता है किसी की, या मुझे रोना आता है, या मुझे या जो भी दुख होता है, तो मैं वो अंदर से देख पाती हूँ पूरे, और उसका रस मुझे अंदर आता है। हर चीज का रस मुझे अंदर आता है। मतलब रोने का भी, रोती भी हूँ मैं, और अंदर मुझे मतलब
मतलब मैं देखते रहती हूँ कि हाँ ये रोना आ रहा है मुझे, या ये रो रही हूँ मैं, और मैं अंदर मजे में होती हूँ, तो देखती हूँ मैं वो जो मजे में होता है वो तो सपने का ही हिस्सा हाँ है। मतलब वो क्या चीज है। वो तो जो देखने वाला है वही सत्य है, और जो दिखाई दे रहा है वो सत्य। सत्य तो दिखाई नहीं देता, सत्य तो होता है। सत्य सिर्फ हो सकता है, दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है जी, ख्याल रखा। चाहे वो मीठा हो और चाहे वो कड़वा, लेकिन जो दिखता है वो सत्य, जो दिखता है वो और जो देखने वाला है वो सच। देखने वाला जब देखता है तो जो सपने थोड़े मीठे होते हैं, तो वो देख रहा है और देख रहा है, और स्वप्न वाला सपने का मजा भी ले रहा है, तो स्वप्न का मजा आ रहा है। हाँ। लेकिन वो मन का ही हिस्सा है। ऐसे समझिए कि मन ने ही दो भाग खड़े कर लिए। जैसे किसी की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, और वो याद को हम उसका मजा ले रहे हैं, तो वो एक अंदर वो बस आ रहा है, उसका एक बस वो मीठा सपना है, अच्छा। इससे ज्यादा। क्योंकि याद तो खुद की आना चाहिए। किसी की भी याद धोखा, किसी की भी याद, किसकी याद करो, ये तो हमारी इमेजिनेशन है। भगवान की कर लो, हम करें, विष्णु भगवान करें याद, और याद इतनी साकार हो सकती है कि आपकी समीपता का अनुभव कराती, साकार की। बब्बा को खबर हो गई होगी शायद, माँ और भाई, जो भाई जिसने गाना गाया था, अब चले गए। हाँ तो नहीं है। एक मिनट दे। हेलो, चल आओ हमारे, अभी उन्हें बिठा कर रखना, नाश्ता वास्ता करा देंगे। सावित्री आई बहुत। जागृति से इस सपने से बाहर आ जाते हैं। एक ही उपाय है जागृति, जिससे सपने से बाहर आए। तो अपनी याद आए बाबा, तो अपनी याद आने के लिए हम घर में रहकर अभी फिलहाल तो उसके लिए अपने को आपकी क्या खुद करना की है? याद खूब आए, कोई दिक्कत नहीं, खुद की याद से तो भरो। दूसरे की याद नहीं मतलब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे किसके लिए? खुद की याद आए, मतलब खुद की तरफ हम मुड़े, क्योंकि मुझे तो नहीं, बाहर ही ज्यादा सारा से होता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी याद से भरो, अपनी याद से मुड़े। जितना बन सके उतना अपने को छुओ, अपने को महसूस करो। उठते बैठते खाते पीते अपने को इतना महसूस करो कि भर लो अपने से। आप अपने को अपने से भरो, और जितना आप अपने को अपने से भरोगे, क्योंकि आपने अपने से नहीं भरा तो किसी से तो भरना पड़ेगा, किसी की याद से भरना। तो किसी की भी याद से भरने में तृप्ति नहीं, यही माया है। हम किसी की भी याद से भरते हैं, और भरना इसलिए पड़ता है कि हम अपनी याद से नहीं भर। अब आपकी भी मुझे बहुत याद आ रही थी बाबा स्वामी जी, मेरी इतनी बात- याद आ रही थी कि मेरी बात चल ठीक है, मान लेता हूँ, क्योंकि मेरी याद करते करते तुम्हें तुम्हारी याद आने लगे। मैं आदमी नहीं दिखाई देता हूँ, तुम्हें शुरू के दिनों में मेरा चेहरा मोरा दिखेगा, क्योंकि तुम मुझे पकड़ते हो आदमी वाले छोर से। मेरा आधा हिस्सा है आदमी, और अगर मेरी याद से भरते ही चले जाओगे तो ये आदमी वाला हिस्सा तो हो जाएगा गायब, और परमात्मा वाला हिस्सा हो जाएगा शुरू। और वो और आप एक ही चीज, वो और आप बिल्कुल एक चीज। इसलिए मेरी याद चलो चलती है, कोई दिक्कत नहीं भरो, लेकिन मैं तो सरकता चला जाता हूँ। मैं मेरी याद में तुम्हें कहाँ सरका के ले जाऊंगा, तो मैं हट जाऊंगा, कोई और पैदा हो, वो हो तुम। क्योंकि हम और आप दो नहीं है, एक हिस्सा हम। हमको क्यों ले आए? बाबा बिल्कुल प्याज नहीं, लहसुन नहीं, मिर्ची नहीं, बिल्कुल सादा है। आज तो इन्होंने दही भी कुछ विशेष बनाया। ठीक है, चलेगा। एक मैं पूरा ला रहा हूँ।
करो बेटे। बूरा अलग से नहीं रखूंगे, आपको भी नहीं डालूं, नमक चाहिए ना, थोड़ा नमक। क्यों? तो जीरा बन रखे हैं, वो ना बूरा बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं नहीं, आपको भी नहीं ये चलेगा। जहर है यार, क्यों खिलाती अच्छा है? ठीक है। गाया ना जहर। बेटा तुमने गीत तो गाया ही नहीं, तो खाने की बारी का एक गीत तो सुना दे, हाँ, मजा नहीं आया। आप गा दीजिए, मैं एक गीत सुनाती हूँ। ये प्लेट उठा दें नहीं, नारियल से बाबा, नारियल बात नहीं, ठीक है। एक गीत सुना, मैं खा के मजा हाँ, लेता हाँ, हूँ, सुनने का भी मजा लेता हूँ। दही अपन देख लेते हैं, ज्यादा होगा तो नहीं, ये थोड़ा है अलग से, बूरा सवेरे नहीं चाहिए। जमाया है, नहीं रखा है। बूरा धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बनावे, चरण कमल की धूल बनावे, नजर मोक्ष द्वार आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, नहीं, वो तो छोड़ दो। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता, कोई कैसे भावे, कोई कैसे धावे, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में, प्रभु निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, घट में पूजा नाद निरंतर, घट में पूजा नाद निरंतर, खाली हो गया, ज्योत जली चलो रखो। में, ज्योत जली में, सो सूरज के उजियारे में, सो सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, धन्य भाग से अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, अवसर पाया, अवसर पाया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, उपनिषद ही गाती। क्या तो बच्चे को दियो ना दो और उसको दियो बढ़िया हो गया। हाँ नहीं है, एक बार दे दो। बैठो बैठो। बाबा दही और दूध। अरे नहीं
हमने आधा आधा पिया। आज तो गजब हो गया। तो मिर्ची ज्यादा दिन पर पराठा आ रहा है बाबा। नहीं पराठा नहीं, अरे बाबा आधा और है? अरे दिया ना वो। नहीं आधा और बाबा। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना हो गया हमारा। अब नहीं, अब नहीं ठीक है, मानेंगे, टेस्ट अच्छा है दही का। अब हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। निकल रही हमें देता हूँ भैया। शक्कर डाल लो तो श्रीखंड ही हो जाएगा। खाओ ना बेटा, हट लो। थोड़ा अरे वो पूरे मेरे मुझे मत कर। बेटा इस 11 दिसंबर पे आ जाओ ना। दही। नहीं 11 दिसंबर पे आ जाओ। क्या? 11 दिसंबर पे आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते में आओ। पक्के पक्के में आएंगे इस बार। हर बार का आया हूँ, सब कुछ ज्यादा। छोड़ो, नहीं मैं बिल्कुल दही। पिछली बार तो बड़ा ही जेन्युइन मतलब वो रहा मामला। क्या है? नहीं, इस बार मैं 100%। तेरे अंदर जो प्रतिभा है खाना है? वो ऐसे वातावरण में बनती है। कब बनी जो हाँ, एक बहुत बढ़िया बात है। नहीं वहाँ पर गाना तो होगा बाबा, लेकिन मुझे तो बस अब अपने तक आना है। मुझे ये बात नहीं, तो गाने नहीं अपने तक आए। यहाँ गाती है वो एक अलग है। जब तू वहाँ गाएगी तो वहाँ तेरे को पूरा सपोर्ट मिलेगा तेरे भीतर। मैं दिसंबर को बिल्कुल पक्के में आ नहीं रहा। ये ना आए तो छोड़ दे, नहीं मैं आपको ही आ जाऊंगी। ये भी आएगा। ना आए तो छोड़ यार। नहीं मैं तो आ ही जाऊंगी। कुछ मैंने भी हो आपके जाए, पहले कुछ भी नहीं हो दे दिया। दिसंबर बिल्कुल बाबा कोई पक्के में अपन चल ही रहे। ठीक है बाबा, मिर्ची तो नहीं। बाबा नारियल पानी निकाल दो। बिल्कुल, आप कुछ बातें ही मत करो खाने पीने की। ना, आपको कुछ- ज्यादा सपने में बच जाए। आप तो थोड़ा दही ले लो। खाना हो गया। क्या नमक चाहिए किसी को? नमक 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 हाँ, नमक। अलंकार फूल का। हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ। अब बैठ जाओ। खराब लगते खाने में ले जाओ। आप बैठो। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। कितनी निकली खराब? पंजाब तो अपन चलते चलते कर लेंगे। हाँ तो पंजाब में हम बाहर खड़े रहेंगे, जाकर लेने ही तो है तुम्हें और क्या करना। ठीक, ये बाबा की अलग रखिए। फिर नूर सब्जी। ये आप ही कट रहा है। नकली का गजब को चले, इसके कुछ नोट और मिले कल कल हमें बात जमा करा है तो 6 नोट लग गए। हाँ, 1 लाख पेमेंट नहीं पेमेंट की नहीं, ये तो मकान का पेमेंट किया नहीं, ये तो बहुत पहले थे 2 साल पहले। तो 1 लाख रुपए दे 1 लाख को 6 नोट। मतलब 1 लाख अरेंज कर देगी। अरे लोकर में रख के, इनके पास लोकर में रख के भूल गई। आपका आईडी नहीं बिल्कुल इन्हें भी आइडिया नहीं। भूल गई कल थी हमने मैं। लोकर खोला तो उसको मिली। नहीं। कल मेरे साथ बड़ा गजब का काम हो गया। 5.5 रकम डूबने वाली उसने कल पूरे पैसे दिए, पूरे पुराना नोट से पुराने में दे दी। वो बड़ा अच्छा काम किया। हाँ तो फिर तो चल जाएंगे अभी तो। हो गया खत्म। कभी कभी हाँ ऐसा ही होगा। दही खा के देखो ना, इतना बढ़िया दही। तो दही तो खा के देखो। बिल्कुल नहीं नहीं सही बात है, वो जो चीज नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। वैसा मिर्ची ज्यादा तो नहीं होगी ना? अरे यार मैं कह रहा हूँ ये पृथ्वी में पहली बार तक ना खाए हो जब से पैदा हो मैं खाई मजा क्या ये तुम्हारा दही तो तो बाहर की मिठाई बाबा बंदी कर दी मैंने। अपना दही बाबा, दही उबालो, केसर डालो, वो दे। बाहर की मिठाई बंद बाबा। बहुत गलत बना था। नहीं अब वो आधा दूध और दिया, रबड़ी बना दी।
थोड़ी और ओढ़ते तो रबड़ी बन जाती रबड़ी है। की- बाबा 4 बजे उठ जाता है, हाँ? 3 से 5 बजे तक उसको उबालता रहा ताकि वो ताजा ताजा फ्रेश मिल जाए, नहीं तो वो खट्टा हो जाता है फिर। खट्टा नहीं है बिल्कुल, हाँ वो तो इसमें थोड़ा सा वो शक्कर डाल कर कर दो तो श्रीखंड रबड़ी तो हो डाल गई। के ना पूरा तो डाल के- नहीं रबड़ी हो गई, श्रीखंड नहीं, खट्टा तो है नहीं। अभी तो अभी तो मुझे गाना गाने की भी मतलब मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ। हमारे यहाँ के कार्यक्रम हमारे यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम कर तेरे गीत सुनना है मुझे। हाँ देखो परमात्मा को प्रसन्न है बिल्कुल। गीतों का मैं तेरी लय में ले जाऊंगा, तो मुझे गीत सुने। देखो तेरे गीत सुनेगा कौन मेरे यहाँ है, अच्छी बात तो ये है। सुनने वाले सुनते हैं। आप सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लगता है, आपको सुनाते तो सही मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं गा रहा, मुझे इतना प्रिय लगता है मुझे। बहुत हंस गाना चाहिए, हंस गाना। कोई कोई गीत तो इतना टच करता है, इतना टच, जैसे कबीर गा रहे हैं। एक बात कबीर ने गाई, किसी तरह से गाई होगी, वैसा आवाज है। मुझे बहुत सारे गीत नहीं आते स्वामी जी, मैं बार बार सुनाती आप लोग भी ले लो ना। आते हो तो आते हो। हाँ सीखते, वो तो सीखे। मुझे अच्छा बात करना। तो प्रियम का फोन है। इसमें पूरा हाँ बेटा बोलो। लेकिन पूरा ये तो सुना था आपको। आपको नहीं चाहिए पूरा, पता नहीं आप ये- नहीं मैं- पूरा कितना डाल दूं? अच्छा बस एक एक में तो टेस्ट आएगा ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत सारा आ जाएगा, बस बस बस। हाँ, तो उसको 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट कर लो कि 2 दिन बाद ले, मना मत करो। मैं आपके इसमें पूरा डाल दूं, मैं आपको भी डाल दूं। ठीक है यार, तुम जाने ज्यादा चिंता मत करो, जाने दो। अब जो भी होगा वो उनके भाग में है यार, अपन किसके भाग में। उनका भी तो अपना भाग है, तो जाने दो। अब ज्यादा दिन तो रहेगी नहीं, तो अब जाने दो। नहीं 30 तारीख को अगर बन सके तो कोई बहाने से बुलाना उसे, और नहीं बने तो छोड़ देना, मत कराना। बिल्कुल अब तुम बिल्कुल ज्यादा निश्चित वो वैसे रहो कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अपन इनमें दखलंदाजी करेंगे तो अपन ही तकलीफ बढ़े। भैया पराठा आ रहा है मोगे जी। ठीक, तो वो जैसा होएगा 30 का, फिर अपन 30 का देखेंगे, 28 में जाने दो। चलो बहुत ही अच्छा बना है, माँ की गाइडेंस में अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। इतने सॉफ्ट पराठे तो मैंने खाए नहीं कभी। बहुत बढ़िया हो। नहीं वही सब चटनी बढ़िया है। देखो माहौल होता है ना, इतना उठी होती है, सॉस किसी को चाहिए, सॉस अच्छी लगती है। मैं सॉस की बढ़िया। लगा के बताना खाना बनाना कौन कौन। ये सॉस ही मोगे जी। खाना ये यूके जी की शादी में खाना अच्छा बना। यूके जी की शादी में खाना बहुत बढ़िया। हाँ ये लोग कह रहे थे खाना बहुत बढ़िया है। अच्छा लेकिन चीज अपनी हो रही मेरे को नहीं आपको दूं? हमारा तो क्या गर्ग साहब, हमने इसलिए शादियों में जाना बंद कर दिया। किसी की में जाओ, हाँ किसी के में नहीं जाओ तो वो बातें होती नहीं हैं। नहीं बहुत बात सही। तो हमने ये तय कर लिया, हाथ जोड़ लिए सबके। हमारे मोगे जी पराठा आना है। रिश्ते में शादी है, बहुत बड़ी शादी है, अरे अदालत आधा ये भी है। लेकिन हमने मना कर दिया नहीं है। नहीं ठीक जल्दी पहले खाओ। किसी इंजन हाँ हमने कर दिया, शादी में तो नहीं आएंगे, सब घर आए, हम नहीं आए।
तो क्या हो जाता है, ऐसे ही दुनिया हमें छोटी लगती, वहां जाके कितना दृढ़ लगता है जिसका कोई हिसाब फिर पिक्चर शांति चाहिए ना, स्वामी नहीं। बहुत तो औपचारिकता पचास रहती आदमी आके है, सब फालतू की बातें होती हैं, मतलब नहीं। जिसके यहाँ जाओ वो थोड़ा बिजी रहता है। बहुत बिजी रहता है, उसे परेशान करना। वो तो हम तो इसलिए भी नहीं जाते कि वो जो जिस घर में शादी होती बेचारा वो कहीं का नहीं रहता, अब वो हमें भी देखना उसे जरूरी हो जाता है। वो मेहमानों ना देखे तो आफत हो जाए। आपको नहीं थी। अच्छा, और फिर क्या है, हमारे बच्चे का जो भी लोग अब धीरे धीरे सब समझ गए हैं, समझ तो है ही कि अलग है दुनिया, दुनिया बहुत अलग है, तो वो रियलाइज कर लेते हैं। वो योगेश का साला था ना संजू, बहुत बड़ी शादी कर रहा है, गार्डन वार्डन दिया, योगेश रमा जो है हाँ डाल दो। अच्छा अच्छा। नारियल पानी तो पैसा हो गया 100 करोड़ रुपये, मूवी में 5 नारियल करोड़ पानी की शादी कर। बिल तो जो कह रहा हूँ 44,000 आएगा आपका, रीडिंग आ जाएगी, हाँ? रीडिंग आई है इसमें 44,000 ही आएगा, तो इतना जमा करना पड़ेगा। हाँ? तो पीछे की रीडिंग आ गई, कहाँ से आ गई? पता नहीं कहाँ से आ बिजली की गई। बिजली की हाँ 44,000 रुपया आया कल नहीं उधर की। हाँ अभी 4 महीना माइनस में आया 44,000, फिर पिछले महीना 1,600 आया था, फिर पिछले इससे पिछले महीने 1500 आया, गड़बड़ नहीं करे। पता नहीं फोन कर 44। उसको भेजो रजिस्टर। रजनीश गया था, रीडिंग रजनीश गया था वहाँ ऑफिसर से मिलने, ली क्या उसने? ऑफिसर से मिलने गया था, तो बोले आपकी रीडिंग आई है, वहीं से मिल के आए, रजनीश कर रहा था। अगर एक आगे एक बिजली बढ़ा दी हो अपने अपन रीडिंग ले लो उसकी, और पहले वाले बिजली रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक है वो, कार्ड वाली है, कार्ड वाला भी कर लेगा। चलती है इलेक्ट्रॉनिक अच्छी बारे बारे। अभी 2 महीने से 1 महीने 1,600 आए, 1 महीने 1500, पहले 3 महीने से माइनस जो ठीक है, ठीक है 44,000 उसको 44,000। 44,000 तो बहुत असल में नहीं आया 44,000, बहुत ज्यादा आ गए। असल में 44,000 नहीं आया। आश्रम को 25,000 आता, हाँ वो तो मैं सारे दिन मोटर चलती है। ये सारा चक्कर है इसके तो चेक करवाना पड़ेगा। नहीं गया था वो, रजनीश गया, चेक कराओ कितना मीटर। रजनीश गया था, वहीं से वो क्या आया है, कोई तो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कोई रीडिंग आई है। रीडिंग आई है तो क्या ये रीडिंग कोई रहता ही नहीं, नहीं। पिछली बार पहले तो तुमने 1400-1500 आया, आज जबकि रीडिंग कोई रहता ही नहीं। ठीक है एवरेज भी रहता है, एवरेज भी लगता ही है। जलाओ नहीं वहाँ पे तुम्हारी दर्द को कहते हैं तुम्हारा बीच में क्या इतना आया, और अब एकदम 1 महीने में 44,000 आया। तुम्हारी थोड़ी होना चाहिए। नहीं मामा, मामी तुम्ही घेऊन घ्या. वहाँ भी पराठा आ रहा है ना, भरा तो नहीं ना? नहीं बस हो गया. यूपीजी पर भरा तो नहीं ना? नहीं कल आया है, आज गया था। दो का मकान तो रजिस्ट्री का वो भरना मकान मालूम सब चेक करवा दे। रजिस्ट्री का वो मकान की रजिस्ट्री के 3 साल हो गए। ए, सुनील एक मिनट, नगर के विधि अरे 2000 सुनील में वो अभी पैसा जो बेचना मत। वो हम जा रहे हैं, कारण क्या है, हमारे कोई मेहमान मेहमान कोई बात नहीं. भांजी आ वो गए। रजिस्ट्री का वही आपके मकान की 3 साल पहले हुई थी। अरे नहीं ये अभी रजिस्ट्री का वही मकान